अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में न्यू वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उन्हीं जॉब्स के अकॉर्डिंग तमाम तर डिटेल्स शेयर करेंगे। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना वैकेंसीज हैं, अप्लाई का प्रोसीजर क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप बिना कोई पॉइंट मिस करते हुए अपना अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट करके इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना एडवर्टाइजमेंट रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी डिटेल कुछ यूँ है। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, इसी तरह से सिपाही जनरल ड्यूटी, नायक जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक और खतीब, ये वो तमाम वैकेंसीज हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। 1034 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अगर हम जिस्मानी मियार की बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कद आपका 5 फुट 6 इंच रखा गया है, लेकिन लंबे कद वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम छाती की बात करें तो 33-34 आपकी छाती का क्राइटेरिया रखा गया है। वजन आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये आप गूगल इंडेक्स से भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसीजर की तरफ। अप्लाई करने के लिए आपने ज्वाइन पाकिस्तान रेंजर सिंध .gov.pk पाकिस्तान सिंध रेंजर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास पाकिस्तान रेंजर सिंध का ऑफिशियल फार्म ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड है तो आपने साइन इन करना है, लेकिन अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम पुट करना है, आपका जो भी नाम है, देन उसके बाद CNIC नंबर विदाउट डैशेज, आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड। जैसे ही आप ये पुट करेंगे आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। हमारा अकाउंट पहले से बन चुका है तो हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए हम यहाँ पे अपना CNIC नंबर और पासवर्ड पुट करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हुए मुंतखब किया था। तो यहाँ पे ये देने के बाद तो जैसे ही हम साइन इन करेंगे हमारे पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने अपनी पोस्ट को मुंतखब करना है। आप जस्ट एक ही वैकेंसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो सोच समझकर अप्लाई कीजिएगा। मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के हवाले से अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे तमाम तर डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। CNIC नंबर आपका ऑलरेडी पुट कर दिया गया है। अब आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे ही आप ये पुट करेंगे आपकी एज यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना आ जाएगी। देन इसके बाद आपने प्योरिटी सेंटर, एक सेंटर मुंतखब करना है जो आपके नज़दीक तरीन है। देन उसके बाद आप दूसरा प्योरिटी सेंटर भी मुंतखब कर सकते हैं, मतलब कि आप चॉइस कर सकते हैं जैसा कि लाहौर, मुल्तान। अगर आप सहीवाल से हैं तो आप लाहौर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मुल्तान को भी, लेकिन जो पेपर होगा आपका वो आपका इन दोनों सेंटर में से किसी एक सेंटर पर होगा। इसी तरह से फिर आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम, अपना नेम पुट करेंगे जो आपके CNIC पर है। देन उसके बाद अपना फादर नेम पुट करेंगे। देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना प्रोविंस पुट करेंगे, आप कौन से प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपनी तहसील मेंशन करेंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील से बिलोंग करते हैं। फिर में आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये वैकेंसीज जस्ट मेल के ही अकॉर्डिंग है। हाइट, आपकी जो हाइट है वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पे अपना रिलीजन पुट करेंगे, आपका मज़हब कौन सा है। देन उसके बाद अपना मार्शल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, अदरवाइज आप यहाँ पे मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट दिया गया है कि आप अकलियत से हैं। तो अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो यहाँ पे आपने यस को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से फिर आपके मेलिंग एड्रेस का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग तमाम तर डिटेल देनी है। अपना प्रोविंस आपने सिलेक्ट करना है। प्रोविंस के बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन सिलेक्ट करनी है। देन इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी तहसील पुट करनी है, आप डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील से बिलोंग करते हैं। हाउस एड्रेस आपने अपना देना है, हाउस एड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं। देन इसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC पर मेंशन है वो यहाँ पे पुट करना है। फिर इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर एक आप अपना दीजिएगा और दूसरे नंबर पर जो दूसरा मोबाइल नंबर है वो आप अपने फादर का दीजिएगा, ताकि अगर आपको कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा तो वो आपके फादर के कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको अपना डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें। देन उसके बाद फिर आपने अपनी
क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है। आपने जस्ट अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पुट करनी है यहाँ पे। हाईएस्ट डिग्री आपकी, अगर आप बैचलर्स हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, मैट्रिक हैं, जो भी डिग्री है आपके पास वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। डिसिप्लिन मीन आपने मैट्रिक में साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं बोर्ड के, तो वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। फिर अपना यहाँ पे परसेंटेज आप मेंशन करेंगे। डिवीजन आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट या जो भी हाईएस्ट डिग्री है आपकी, आपने कहाँ से की है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना ग्रेड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ग्रेड सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप अपनी टेक्निकल स्किल के हवाले से मेंशन करेंगे। टेक्निकल स्किल के हवाले से आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कोई हुनर भी है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, मीन जिसमें आप खास महारत रखते हैं, कंप्यूटर स्किल है या अदर कोई आपके पास टेक्निकल स्किल है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आपके वालिद अगर पाकिस्तान रेंजर सिंध या पंजाब में हाजिर सर्विस हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर इसके बाद क्या आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर सिंध में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? अगर आप पहले से रेंजर की नौकरी कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप चेक कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके वालिद सरकारी मुलाजिम या मुसल्लह अफवाज में हैं। अगर हैं तो ठीक है, आप यस करें, अदरवाइज नो। देन उसके बाद आपका बहन भाई कोई सरकारी मुलाजिम मुसल्लह अफवाज में या रेंजर में अगर है तो यस करें, अदरवाइज नो। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है किसी कानूनी मुकदमे में आप मुलविस हैं। अगर आप हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल भी मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो सीधा यहाँ पे आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है दरखास्त दहिंदा के खिलाफ कोई एफआईआर, मतलब आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है। ये कोशिश कीजिएगा आपके तमाम तर ऑप्शन नो में ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर या कोई भी कानूनी मुकदमे में आप मुलविस हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा ये आपका नो ही होना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ये पूछा जा रहा है किसी और ओहदे के लिए आपने पहले दरखास्त दी हो, किसी और सरकारी अपना पोस्ट के हवाले से आपने अप्लाई किया हो। मतलब कि जैसा कि होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स काफ़ी जगह पे अप्लाई कर देते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। मतलब आपने अपने ओरिजिनल दस्तावेजात पुट करने हैं यहाँ पे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद डोमिसाइल, इन तमाम तर चीज़ों को देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।